हाँ, तो ये हमारे पास अब डैश एल्गोरिथम का एक कंप्लीट सवाल है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी और की जनरेशन भी। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जब सवाल आएगा तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी हो सकता है, बाइनरी में भी, लेकिन हम लोग जैसे कन्वर्ट करके से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी में करेंगे। अब क्योंकि सवाल हेक्सा में मिला है तो आंसर जब आ जाएगा तो उसे हम लोग हेक्सा में करके लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें प्लेन टेक्स्ट मिला है जिसे हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसमें कोई की वगैरह बल्कि अभी की नहीं थी की, वैसे इसमें सवाल में गिवन होगी, नीचे लिखी हुई होगी। तो हम लोगों को ये एक प्लेन टेक्स्ट मिल गया है। अभी ये जैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ने सपोज किया, लेकिन जब सवाल मिलेगा अगर पूरा एल्गोरिथम हो तो इसमें ये प्लेन टेक्स्ट होगा और एक इसमें की होगी। ये हमें प्लेन टेक्स्ट मिल गया, इसको हम लोगों ने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो जीरो को जब 4 बिट के हिसाब से कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 4 जीरो आ गए। फिर जब वन को किया तो 000 1, टू को करते हैं तो सबको पता है 10 आता है, 0010। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया 1 001। उसके बाद ए जो है वो हमारा 10 होता है, फिर 10 को हमने कन्वर्ट किया। फिर बी इसी तरीके से हमारा 11 होता है, सी 12 13 14 एंड 15, ये हमारा बाइनरी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये वाला स्टेप अभी ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके हमें दोबारा उस लिहाज से करना होता है, तो इसको पहले सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करके रखना है। उसके बाद ये लेफ्ट राइट में तोड़ना अभी जरूरी नहीं है। उसके बाद हम लोगों को सवाल में एक ये देंगे की, जिसको यूज करके हम इंक्रिप्शन मेथड करते हैं। तो ये की हमें गिवन होगी सवाल में 13 3 4 5 7 9 बी सी डी ये हम लोगों को हेक्सा फॉर्मेट में की गिवन है। यहाँ से हमारे पास एक सवाल ऐसा भी आता है कि हमें की दी हुई है और की से हम लोगों को K1 अभी हम आगे निकालेंगे, तो की को दे देंगे और सिर्फ K1 निकालने को आएगा, ऐसा भी सवाल आता है। तो ये हमारे पास की है। यहाँ से जब हमने सॉल्व करना शुरू किया सबसे पहले इस की को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हम लोगों ने 000 1, उसके बाद इसी तरीके 1 3 था, 3 11 होता है तो 00 11, फिर 3 11 होता है 00 11। 4 हमारे पास होता है 100, तो 1 0 1 0 0 5 हमारे पास इसी तरीके से होता है 7 7 हमारे पास 0 1 1 1 होता है, 7 7 कन्वर्ट किया। फिर 9 हमारे पास ये एक दो 9 आ गए। फिर बी हमारे पास ये बी हमारा 11 होता है, तो ये 11 दो दफा आ गया यानी बी हमारा। इस तरीके से पूरा कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ये एफ डबल एफ एफ और ये वन, ठीक है। एक दफा हम लोगों ने सबसे पहले की ली, की को जब हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, की के जितने ओवरऑल जो नंबर्स होंगे उनको एक दफा हम लोग थोड़ा गैप देके लिखेंगे और उस पर हम काउंटिंग करेंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4, इस तरीके से हम ना पूरे बिट्स पे जब नंबर डाल देंगे ना तो एंड तक हमारे पास 64 बिट्स आ जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम लोगों ने पूरी जो ये जो हमारे पास बाइनरी का बनाया ना, इस पे हम लोग नंबर डालेंगे तो ये 64 बिट्स होंगी। अब हमारे पास जो स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस इसके को जो है हम लोग ना PC1 के एक टेबल होगा इससे पास कराएंगे। PC1 का जो हमारे पास टेबल है उसमें, हाँ ये एक सेकंड, PC2 का टेबल आ गया, ये PC1 का टेबल है। तो PC1 के टेबल को इधर जब इसके साथ रखा, ये हम लोगों को जैसे अब नंबर हम लोगों ने निकाल लिए हैं पूरे, ये हम लोगों के पास नंबर है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, PC1 के टेबल में अगर सबसे पहले हम देखें जो वो गिवन था, हाँ, अब सबसे पहले 57 49 41 33, उसके बाद ये 8 8 के हिसाब से डिवाइड हुआ है ना। अब इसको पहले हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे करेंगे, तो पहले 57, फिर 49 41 33, ये पहले चार नंबर है। तो सबसे पहला नंबर है 57। इधर अगर हम देखेंगे तो 57 ये रहा हमारा, इसका वन है तो वन लिख दिया। 57 के बाद हमारे पास क्या था नंबर, 57 के बाद हमारे पास था 49। अब 49 है तो 49 हम लोगों ने देखना शुरू किया, 49 कहाँ गया, 49 हमारे पास ये रहा, तो दूसरा नंबर 49 आ गया। इसी तरीके से 41 और 33, ये हमारे पास 41 हमारे पास यहाँ आ गया, और उसके बाद 33 हमारे पास यहाँ आ गया, ये दोनों की वैल्यू वन है, ये हमारे पास वन लिख दिया हमने। देन हमारे पास 25 17 19 और वन, तो सबसे हमारे पास 25 का है, 25 हमारे पास इधर है, 25 ये रहा जीरो, तो जीरो आ गया। उसके बाद 17 हमारे पास का है, 17 ये है, नहीं 11 है, 17 ये रहा जीरो, तो जीरो आ गया। उसके बाद 9, 9 का आंसर जीरो है और वन का आंसर भी जीरो है, तो ये हमारे पास 3 जीरो आ गए। अब इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास ये एक इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये हम लोगों ने पूरा इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने पहले आर्ट किए हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग इसे पूरा एंड तक बनाएंगे, पहले पहले आर्ट फिर दूसरे आर्ट, ये पूरा हम लोगों ने जब इसे सॉल्व कर लिया, इसे हम K+ भी कह सकते हैं।
ये हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। ये सॉल्व करने के बाद जब हमने इसे PC1 के टेबल से पास करा दिया, अब इधर अगर हम देखें 9 and then 1, एक सेकंड, ये हम लोगों ने इसको पास कराया, ये हमारे पास 1 का नंबर आ गया, सही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको ना हम लोग अब डिवाइड करेंगे। अब हमने जब इसे PC1 से पास कराया तो ये 64 अब 64 नहीं रहा, बल्कि अब ये हमारे पास आ गया होगा 56 में। जब इससे हम लोगों ने इसे PC1 से पास कराया तो ये जो 64 की वैल्यू है ना, अब ये 56 बिट्स रह गई, क्योंकि PC1 में बेसिकली 56 ही बिट्स होती हैं, और 56 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास आता है 28। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 56 बिट्स आ गई है ना, इन 56 बिट्स को हम लोग दो में तोड़ेंगे। तो गिन के पहली 28 बिट्स हम अलग करेंगे, पहली 28 बिट्स हम लोगों ने अलग कर ली। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था ना, तो पहले मैंने जब ये नंबरिंग डाल के जब PC1 से टेबल्स की वो लिख रहा था, तो मैंने हर 7 के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था, जिससे मेरे पास ब्लॉक्स बन गए। तो इससे क्या हुआ, 7 4 28, तो 1 2 3 4, मैंने ये 4 ब्लॉक 7 7 बिट के उठा लिए, तो मुझे पता चल गया ये मेरे पास 28 आ जाएंगे। अब 28 बिट्स ये, और बचे हुए पहले 28 बिट्स और दूसरे 28 बिट्स, पहले वाले हाफ जो हम लोगों ने पहला लिया हिस्सा उसे हमने कहते हैं C0, और दूसरे हाफ को हम कहते हैं D0। ये हो गया। अब यहाँ पे C0 और D0 की वैल्यू आ गई। अब हमें K1 निकालना था, तो हम लोगों को C1 और D1 चाहिए। C1 और D1 निकालने के लिए क्या तरीका है, C1 और D1 हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हमें C1 और D1 में निकालने के लिए एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इधर 4 1 है, हमने एक शिफ्टिंग करनी है, तो इधर से एक वैल्यू उठाई लेफ्ट से, और वो इधर हम लोगों ने एंड में लाके रख दी। तो इधर हमारे पास 4 1 थे, और इधर हमारे पास देखिए 4 1 है। अब C1 जब निकाला, इधर 3 1 हो गए और इधर 5 1 हो गए, तो एक वैल्यू स्टार्ट से उठा के एंड में डाल दी, C0 से इसे C0 से C1 बनाने के लिए। सेम हमने डी में भी यही किया, 0 को यहाँ से उठाया और एंड में लगा दिया इस वाले स्टेप में D1 में। यहाँ पे हमारा 0 1 0 है, तो 1 0 हो गया, और उसके बाद आखिर में 4 1 थे, तो 4 1 0 आ गया, एक शिफ्टिंग हो गई। अब ये हमारे पास C1 और D1 आया। अभी हम लोग K1 निकाल लेंगे, लेकिन जब जिसे K2 निकालना होगा की, क्योंकि इसमें 10 कीज तक जाता है, बल्कि 10 भी नहीं, 16 कीज तक जाता है। तो 16 कीज तक निकालने के लिए ये है कि जब इसमें D2 भी निकालना होगा तो C1 की एक और शिफ्ट करेंगे, D1 की एक और शिफ्ट करेंगे, तो C2 D2 आ जाएगा। अच्छा, पहली दो तो हम लोगों ने एक एक शिफ्ट की। अब जब C2 और D2 से C3 और D3 निकालना होगा, तब हम एक नहीं, उसके बाद ये दो का पेयर पूरा शिफ्ट करेंगे, 0 0 इधर, फिर 0 0 इधर, इधर 1 1 यानी कि एंड में, और उसके बाद इधर सिर्फ 0 बचेगा, 1 1 हमने एंड में भेजा, इधर से 0 1 हम लोगों ने उठा के इस स्टेप के लिए एंड में भेज दिया। तो C1 और C2 के लिए एक एक शिफ्टिंग होती है, उसके बाद C3 से डबल शिफ्ट, दो दो बिट शिफ्ट होना शुरू होती है, उसके बाद C9 पे एक शिफ्ट होती है, और फाइनल स्टेप में जो C16 है, सिर्फ उसमें एक शिफ्ट होती है। तो C1 C2 C9 और C16 में एक शिफ्ट होती है। अच्छा, फिलहाल अब यहाँ पे वापस आते हैं। C0 से हम लोगों ने एक शिफ्ट एंड में किया था, D0 से हम लोगों ने 0 एक शिफ्ट एंड में किया था, C1 D1 आ गया था। ये हम लोगों ने दोबारा पिक की अपने C1 D1 की वैल्यूज, और सवाल में इधर हमने लिख दी। C1 और D1 को हमने मिला के लिखा, पहले C1 पूरा लिख दिया, फिर D1 पूरा लिख दिया, और उन पर दोबारा से नंबरिंग डाल दी, तो वो 28 वापस से 56 हो गए। पहले वो C0 D0 थे, हम लोगों ने शिफ्टिंग करवा के C1 D1 बना लिया दोबारा से, फिर इनको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो ये 56 बिट्स आ गई हमारे पास, और इन पे हम लोगों ने सब पे नंबर लाइन से डाल दिया। अब हम निकालेंगे PC2 का टेबल, और अब इसे पास कराएंगे PC2 के टेबल से, जिसमें हमारे पास, एक सेकंड, PC2 का टेबल। अब इसमें हमारे पास आ गया PC2 का टेबल, तो इसको सिमिलरली जैसे PC1 के टेबल से पास करा है, तो इधर हमारे पास सबसे पहले है ये रहा 14 17 11। अब हमारे पास इधर जब नंबरिंग डाली, 14 पे 0 है, 0 लिख दिया, 17 पे 0 है, 0 लिख दिया, 11 पे हमारे पास 0 है, 0 लिख दिया, 24 1 और 5 है, तो 24 पे हमारे पास इधर 1 है, तो 1 आया। 5 पे हमारे, एक सेकंड, 1 पे हमारा 1 है, 1 आ गया, एंड देन 5 पे हमारा 0 है, तो इधर 0 आ गया। इस तरीके से ये पहली रॉ की। इसके बाद 3 पे पहुंच जाएंगे हम। 3 से क्या, अच्छा, अब इधर ना इन्होंने खुद ही 6 6 के हिसाब से पहले की रॉ 6 की है, तो हम भी 6 का ही निकाल के थोड़ा सा गैप दे देंगे, ताकि आगे वो फायदेमंद ही होता है। फिर 3 28 15, तो 3 हमारा 1 है, 28 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, 28 हमारा 1 है, एंड देन 15 15 भी हमारा ये रहा 0 है।
सही है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, तो पहले हमारी 56 बन गई थी। इस टेबल में हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 बिट्स है। तो ये हमारा 48 बिट्स का ना हमारे पास आंसर आएगा PC2 से पास कराने के बाद, और वो हमारा K1 होगा। ये हमारे पहली की आई है, ठीक है। तो ये पहली की तक हमारे पास एक सवाल ऐसा भी आता है कि सिर्फ पहली की निकाल के दिखाएं। ये हमने पहली की निकाल ली, K1 निकाल लिया है। नाउ अब ये K2 K3 से लेके K16 तक की कीज लिखी हैं, इन्हें निकालेंगे कैसे? वो ऐसे निकालेंगे, अगर किसी ने K2 ये C1 D1 के बाद C2 और D2 निकाला हो, तो C2 और D2 में फिर जब हम ये वाला टेबल अप्लाई करेंगे PC2 का, तो हमारे पास आंसर आएगा K2। और इसी तरीके से हम लोग जब C3 D3 पे करेंगे तो K3 आ जाएगी। अच्छा, अभी हम लोग K1 तक रखते हैं। K1 हम लोगों ने निकाल लिया है। नाउ की हम लोगों को मिल गई है। अब हम जाएंगे सवाल में, जब मैंने स्टार्ट में कहा था ना, ये हमें प्लेन टेक्स्ट मिला, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी का कन्वर्जन ले लिया, लेफ्ट राइट भूल जाए। तो बाइनरी का ये कन्वर्ट किया हुआ जो हमें प्लेन टेक्स्ट था, ये लिया और ये हम लोगों ने इधर लिख लिया स्टेप 2 में। ये प्लेन टेक्स्ट लिख लिया, इस पे जब नंबरिंग डाली, ये भी 64 हो गया। अब इसको हमने पास कराया आईपी टेबल से। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना, आईपी टेबल अलग होता है और आईपी इनवर्स टेबल अलग होता है, IP⁻⁻1। तो हमने इसे आईपी टेबल से पास कराना है। अब ये आईपी का टेबल है, हम लोगों को मिला हुआ होगा सवाल में। टेबल सारे हमें सवाल में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आईपी का टेबल जो है, इससे हमने इसे पास कराया। अब हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये आईपी का टेबल है, इसको हम लोगों ने इधर लगा लिया। अब इस पे हम सबसे पहले 58, 50 और फिर 42। 58 नंबर पे हमारा ये आ रहा है 1 है। फिर हमारा 50 नंबर पे 1 है। और हमारा 42 नंबर पे ये 42 है, ये हमारा 0 है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आईपी का टेबल से ये नंबर जब लाइन से पास होंगे, तो ये हमारे पास पूरा एक आईपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आईपी की वैल्यू भी हमारे पास 64 बिट का ही था टेबल, तो आईपी की वैल्यू भी कम नहीं हुई, आईपी की वैल्यू 64 बिट पे आ गई। अब 64 को जब हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास आता है 32। तो 64 के की जो वैल्यू हमारे पास आई, उसको हमने 32 बिट्स में डिवाइड किया, यानी कि पहली जो 32 बिट थी, उनको हम लोगों ने कह दिया लेफ्ट, यानी कि L0 L0 कह सकते हैं, L0 कह सकते हैं, लेफ्ट हाफ भी कह सकते हैं। तो इसको पहली भी हमारे पास 32 बिट्स, उसके बाद जो एंड में दूसरी 32 बिट्स थी, वो हमारे पास राइट हाफ कह लो उसे आर, बल्कि R0 लिखना बहुत जरूरी है। R0 L0 और R0, L0 और R0 हमारे पास आ गए। अब हमें L1 और R1 अगर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? L1 और R1 के लिए फॉर्मूला है LN = RN-1 एंड RN = LN-1 जोर, फिर फंक्शन ऑफ RN-1 जोर K⁻n। सही है, मतलब KN, ये K1 K2 के लिए होगा। अब इसके लिए हम लोगों ने पहले n की वैल्यू जब 1 पुट की इधर, तो L1 = RN-1 1 - 1 R0। की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली है, तो L1 जो है वो R0 के बराबर हो गया, सही है। R0 की वैल्यू ही आ गई, एग्जैक्ट दोबारा लिख दिया हमने। अब ये हमने L0 और K0 की वैल्यू लिखी है, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ये लिखा, R0 में हम लोगों ने जब 1 डाला, तो R0 = 1। LN इधर था, तो 1 1 - 1, ये L0 आ गया, L0 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है। फिर ये जोर है, फंक्शन ऑफ, उसके बाद RN-1 R1 - 1 R0 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, जो हमारे पास L1 भी बना था। उसके बाद K⁻n, इधर भी 1 डाला तो इधर भी K1 आ गया। K1 हमने अभी अभी K1 निकाली है। बस डिफरेंस क्या है, ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का है, ये 48 बिट का है। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व नहीं हो सकता, हमें सबको एक बिट पे भी लाना होगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो R है, ये 32 बिट का है और ये 48 बिट का। तो इसमें से हम लोगों ने R को लिया और इसे भी 48 बिट का बनाने की कोशिश की, ताकि ये जोर हो पाए, ठीक है। तो R की हम लोगों ने वैल्यू ले ली, R0 की। इसको पूरा हम लोगों ने लिखा लाइन से, और 32 तक इस पे हम लोगों ने काउंटिंग डाल दी। थोड़ा सा ब्लर है, उसके लिए सॉरी। इसको हम लोगों ने 32 तक काउंटिंग डाल दी, क्योंकि ये एक हाफ था। 32 तक काउंटिंग डालने के बाद एक होगा ई टेबल। एक तो होता है ईपी टेबल एक्सपेंशन परम्यूटेशन, एक होता है सिर्फ ई टेबल। ई टेबल से हम जब इसको पास कराएंगे, टेबल के नहीं, ईपी बॉक्स टेबल, ये वही है, सही है, एक्सपेंशन परम्यूटेशन टेबल ही है ये। ई टेबल भी कहते हैं इसे। तो ये हम लोगों को मिलेगा सवाल, मतलब ये भी पेपर में मिलेगा। तो जब इससे हम इसको पास करवाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 32। 32 अगर हम देखें, 32 पे 0 है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0।
देन हमारे पास जो है वो है, एक सेकंड में, हाँ सही है, इसको रखते हैं परम्यूटेशन एक्सपेंशन पीवॉट। उसके बाद हमारे पास है वन। तो वन हमारे पास है, वन हमारे पास इधर वन पे हमारा वन लिखा है तो वन आ गया। फिर हमारे पास टू थ्री फोर, तो टू थ्री फोर पे भी वन है तो वन 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 आ गया। देन फाइव, फाइव पे जीरो है, जीरो आ गया। उसके बाद इधर जीरो फोर, जीरो फोर दोबारा है, यानी कि फोर, फोर पे हमारे पास वन था तो इधर वन आ गया। देन फाइव, फाइव पे जीरो था, इधर हमारे पास जीरो आ गया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। देन सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट तीनों जीरो हैं, तीनों जीरो आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, नाइन एट, नाइन पे हमारे पास वन है तो इधर वन आ गया। एट पे हमारे पास जीरो है तो अगला जीरो आ गया। इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा एक्सपेंशन पी बॉक्स टेबल। इस पे हम अप्लाई करेंगे, ई टेबल भी कह सकते हैं। देन ये हमारे पास जो आंसर आया होगा ना, ये 48 बिट का हो चुका होगा 32 से। एक्सपेंशन टेबल था, एक्सपेंड कर दिया 32 से, 48 बिट का हो गया। अब 48 को हम लोगों ने लिखने के लिए आठ आठ बिट के लिहाज से लिखा, कि इधर आठ लिख के थोड़ा सा गैप दे दो, फिर आठ लिख के थोड़ा सा गैप दे दो, ताकि वो आगे हम लोगों का आसानी हो। अब हम लोगों ने आर नॉट को, ये जो आर नॉट 32 बिट का था, इसको भी 48 बिट का बना लिया। अब इन दोनों के ऊपर हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये भी 48 बिट का आर नॉट, उसे जोर करना था के वन 48 बिट के साथ, दोनों आ गए 48 बिट पे, इसको जोर कर देते हैं। तो के वन के हम लोग इधर आर नॉट का जो हमारे पास ई एक्सपेंशन ऑफ आर नॉट जो 48 बिट का बना है, इसको हमने लिखा। और नीचे के वन जो हम लोगों ने ऊपर अभी निकाला था ना, की को यूज करते हुए, ये हमारा के वन जो निकला था पीसी टू के टेबल के स्टेप के बाद, वो हम लोगों ने के वन लिया, उन दोनों को जोर कर दिया जैसे ये फॉर्मूले में दिखाया था, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने किया जोर, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर का आंसर है, अभी इस पे फंक्शन लगेगा। देन अब ये हम लोगों के पास जोर करके इसका आंसर है, इसको हमने लिखा। अब इसको हम लोगों ने छः छः के गैप से ये भी 48 बिट पे ही आया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग छः छः बिट पे डिवाइड कर लेंगे। तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स एट जा 48 होता है ना, सही है। सिक्स एट जा 48, तो हमारे पास टोटल सिक्स सिक्स के ब्लॉक्स के हिसाब से आठ ब्लॉक बन जाएंगे। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो आठ ब्लॉक बन गया छः छः बिट के। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इस पे जो फंक्शन था, इधर हमारे पास ये आठ बिट है ना, तो इस पहली बिट बी वन होगी, फिर बी टू होगी, फिर बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, इस तरीके से, बल्कि नहीं, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास टोटल आठ ब्लॉक्स है ना, तो पहला इसे बी वन, मतलब ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आठ ब्लॉक्स आ गए। अब हमें करना क्या है, जब हमें फंक्शन इस पे लगाना था, तो हम लोगों ने एस वन बी वन, एस टू बी टू, अब एस वन क्या है, एस वन एस बॉक्स को कह रहे हैं, यानी बी वन जो है ना, पहला जो हमारे पास पूरा ब्लॉक है ये छः का, इसे हम एस वन के टेबल से पास कराएंगे। फिर ये जो ये वाला ब्लॉक है, इसे हम एस टू का एक दूसरा टेबल है उससे पास कराएंगे। देन इसको एस थ्री का तीसरा टेबल है उससे पास कराएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली एस के आठ टेबल्स हैं एस एट तक। सबसे पहले ये एस वन वाला लेते हैं, ये हमें मिला फॉर एग्जाम्पल सवाल, और ये हमारे पास एस वन का एस बॉक्स टेबल है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा, जैसे ये सवाल आया है, अब इसको हम लोगों ने, पहला जो हमारे पास नंबर है वो है जीरो डबल वन ट्रिपल जीरो, तो हम लोगों ने जीरो डबल वन ट्रिपल जीरो को लिया। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसका पहला नंबर और इसका आखिरी नंबर हमारा रॉ होगा। पहला नंबर हमारे पास जीरो है, आखिरी नंबर जीरो, यानी रॉ डबल जीरो, जीरो जीरो हमारी रॉ हो गई। उसके बाद सेंटर के चार नंबर हमारा कॉलम होंगे। वन वन जीरो जीरो को अगर हम बाइनरी से कन्वर्ट करें, तो वन टू फोर एट, तो एट और फोर हमारे पास बन गया ये टोटल 12। तो ये हमारे पास 12 होता है, 12 को हम लोग में आई थिंक सी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 आ गया, कॉलम 12, और रो हमारे पास जीरो जीरो थी। इसको जब हम एस बॉक्स के टेबल में देखेंगे, ये रहा, तो ये हमारे पास रॉ है, पे रॉ ये होती है, तो रॉ जीरो जीरो, और इधर हमारे पास आया था 12, तो 12 और रॉ जीरो इधर आके मिल रहा है 5 पे। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 5। 5 जब आंसर आया तो इसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो जीरो वन जीरो वन हम इसे चार बिट के हिसाब से लिख लेंगे बाइनरी में। सिमिलरली जब एस टू हमारे पास है, वो है जीरो वन ट्रिपल जीरो वन, हम लोगों ने एस टू को लिया जीरो वन ट्रिपल जीरो वन, फिर इसमें पहला नंबर और आखिरी नंबर हमारे पास है, पहला है जीरो, दूसरा है वन, तो हमारे पास रॉ हो गई जीरो वन। फिर हमारे पास वन
000 यानी कि 1000। तो 100 हमारे पास होगा बाइनरी में। जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये 1000 हमारे पास हो गया कॉलम। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 8 बनता है। तो ये 1 हमारी रो है और 8 हमारा कॉलम है। अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये बिट 2 है, ब्लॉक दूसरा देखा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये हम लोगों को टेबल्स के वो मिलेगा। तो ये हम लोगों ने, एक सेकंड, ये दूसरा टेबल है। तो इस टेबल में ना हम लोगों को एस बॉक्स 2 का टेबल दिया हुआ है। अब ये एस बॉक्स 1 का टेबल है, बस छोटा हुआ है। इसी तरीके से एक्स बॉक्स 2 के टेबल से पास करेंगे। पहले 15 183 ये हम लोगों को अच्छा, ये थोड़ा सा समझने में इशू हो रहा होगा क्योंकि इसमें इधर हम लोगों के पास नंबरिंग वगैरह नहीं लिखी, लेबल नहीं हुआ हुआ बेसिकली। तो लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास 0 0, ये सॉरी 0 1 आया है। तो हमारी फिर पहले ही रो जो होती है वो 0 0 की होती है, फिर 0 1 की। तो ये हमारी रो होगी दूसरी वाली। और उसके बाद हमारे पास 1000 है। 1000 होता है 8। तो हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से, ये वाली रो। उसके बाद हमारा जो है एस बॉक्स का जो हमारे पास था, इसको अगर हम देखें, करेक्ट, नाउ ये हो गया 0। हाँ, ये हमारे पास है 0। तो ये सही है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसका हमारे पास दूसरी वाली रो देख रहे थे, 0 के बाद 1 वाली, आंसर है 6। इस 6 को अगर हम लिखें इधर तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, एक सेकंड, बल्कि नहीं, 10 था ना और कॉलम नंबर 8 है। अब इसको हम लोगों को, एक सेकंड, यहाँ पे क्योंकि एस बॉक्स दिया हुआ भी नहीं है ना, ये वाले, इसको हमें लेबल करना है यार। हाँ, 0 1 पहली रो है, 0 1 की 0 0, और ये 0 1 आ गया। एंड देन ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद हमारे पास इसमें ये आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारी पहली रो है 0 0 की। इस तरीके से हम लोगों को ना सारे निकालने हैं। अब ये 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला जब हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम आखिरी बिट देखते हैं, 100 और 1 1 1 था। अब 100 ये भी 1 और ये भी 1, तो रो हमारी हो गई लास्ट वाली यानी कि थर्ड रो, 11। और इसके बाद 0 0 1 1, 0 0 1 1 11 होता है यानी कि 3, थर्ड रो और ऊपर से कॉलम में भी 3। अब हम लोग अगर इसको ये देखें, हम लोगों को ये क्या बना, हाँ, तो अब ये एक सेकेंड, इसकी जो आखिरी रो है वो ये है और 0 1 2 3। तो इसका हमारे पास आंसर लिखा है यहाँ पे मैंने अभी। हाँ, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 7, सही है। और इधर भी जब हम लोगों ने टेबल में देखा है तो आखिरी रो जो है Z 1 1 वाली, उसमें इधर और इधर 0 1 2 3 पे आ गए। तो इधर हमारे पास 7 है। 7 है और 7 आंसर आया। इसी तरीके से 7 को कन्वर्ट किया तो 0 और उसके बाद 3 1। इस तरीके से ये आठों बिट को जब कन्वर्ट किया तो ये जो 6 6 की बिट्स थी ये 4 4 की बन गई। अब 4 8 हमारे पास होता है 32। इस तरीके से ये हमारे पास 32 बिट का हमारे पास पूरा फंक्शन बन गया। इन सबको हमने साथ लिखा। पहले हमारे पास आंसर 5 आया था, 0 1 0 1। फिर उसके बाद बिट 2 का आंसर हमारे पास आया है 12 यानी कि 1101। बिट 3 का 8 यानी कि 1000। इस तरीके से ये हम लोगों ने लिखा। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास था, एक सेकंड, यहाँ है, हाँ, उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास 1000 था। थर्ड ये 1000 है। इन पे लाइन से हमने नंबरिंग कर ली 32। अब इसको क्या है, हमें ये हम लोगों ने पूरा निकाल ली बिट्स। अब इसको हमें फंक्शन बनाने के लिए एक स्टेप और करना है। इसको पूरा हमें सिर्फ एक पी टेबल होता है, परम्यूटेशन टेबल, उससे हमें इसे पास कराना है। जब हमने इसे 1 से 32 तक की इस पे काउंटिंग डाली, देन हमारे पास ये रहा पी टेबल। अब इसको अगर हम पास करें 16 17 12 11 और 21। अब हमने अब तक इतने टेबल पास किए हैं तो इधर हमारे पास 16 0 है, देन आई गेस 17 था, 16 7 20 और 0, और उसके बाद ये 7 0 है, 20 हमारे पास 1 है तो 1 आ गया। इस तरीके से हम लोगों को ना इसे पूरे टेबल, उससे
पूरा हमारे पास लाइन से 20 और 21, तो 21 जीरो है तो 21 जीरो आ गया। इस तरीके से लाइन से पूरे सॉल्व होंगे। तो इसका ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास समझ लिया एफ ऑफ आर नॉट जोर K1 आ गया। और इसकी बिट्स कितनी है, ये 32 बिट में आंसर आया होगा क्योंकि काउंट कर लें 32 बिट। और जब हम ऊपर फॉर्मूला लिख रहे थे वो 48 वगैरह जो इशू आ रहा था, नाउ अगर हम देखें तो ये भी 32 बिट का एल नॉट है, उसे जोर करना है हमारे पास। जो 32 बिट का ये पूरा फंक्शन ऑफ आर नॉट K1 का आंसर आया, इससे करना है। तो ये हम लोगों के पास जो फंक्शन ऑफ आर नॉट K1 का आंसर भी आया था, ये रहा। ये हमारे पास आखिर में जो मैंने बताया भी पी टेबल से यहाँ पे पास कराना है, तो पी टेबल से पास कराने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये। इसको हम लोगों ने लिखा, इसको हम लोगों को ये लिखा। और इसको जोर कराना है ये एल नॉट की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास ऊपर जो हम लोगों ने निकाली थी यहाँ पे, जो एल नॉट और आर नॉट था, तो एल नॉट की ये हमारे पास पूरा है। इस एल नॉट का पहला कॉलम 1100 वाला हम यहाँ पे ले आए उठा के, और ये हम लोगों ने 1100 वाला लिख दिया। तो एल नॉट के साथ ये ऊपर जो चीज आई है इसको हम लोगों ने कराया जोर। जोर करने का तरीका वही है, डबल वन पे जीरो आएगा, डबल वन पे जीरो आएगा, वन जीरो पे वन आएगा, इस तरीके से पूरा सॉल्व हुआ। तो आंसर हमारे पास R1 आ गया। ठीक है, अब वहां पे हम लोगों ने एल नॉट आर नॉट निकाला, देन L1 निकाला जो इजी था, फिर R1, ये पूरा हम लोगों ने R1 निकाल लिया। इसी तरीके से जो 16 राउंड्स पूरे होते हैं लोग फॉलो करते हैं, 16 तक इसको निकालते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम सपोज कर रहे हैं 16 तक जिसने भी किया होगा 16 तक निकाला, तो उसकी वैल्यू हमें जैसे गिवन है, ये हमारे पास L16 और R16 की वैल्यू है, जैसे एल नॉट और आर नॉट की थी, और L1 और R1 हमने उससे निकाला। देन L16 R16 हम लोगों ने लिखा। और उसके बाद कह रहा है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ L16 R16 टू R16 L16 एंड। तो पहले एल लिख रहे हैं पूरा, फिर आर लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है आर को अपनी वैल्यू समेत पूरा ऊपर कर दो और एल को नीचे कर दो। सही है, तो ये 4 जीरो वाली चीज हमारे पास स्टार्ट में आ गई। फिर 10 और 10, और इस तरीके से 10 10, तो तुम्हारी जो सेकंड रो है आर वाली, ये हमारे पास अब इधर आ जाएगी फर्स्ट में, और ये वाली लास्ट में लिखी जाएगी एल नॉट। इसको हमने रिवर्स करके जब लिखा, देन उस पर काउंटिंग डाली 1 से लेकर एंड में 64 तक, ये पूरा हम लोगों ने इस पर काउंटिंग डाल ली। काउंटिंग डालने के बाद इसको हमने एक फाइनल हमारे पास स्टेप है आईपी टेबल और आईपी इनवर्स में मैंने फर्क बताया था, ये हमारे पास अब आईपी इनवर्स टेबल आ गया है। ये पी है, देन एस बॉक्स वन, उसके बाद हमारे पास आईपी इनवर्स टेबल आई गेस ये रहा। अब ये आईपी इनवर्स का जो टेबल है, इससे इसको पास कराना है 48 48 16। अब 40 हमारे पास क्या है 1, उसके बाद 40, और उसके बाद हमारे पास था देन 8 48 16। 8 हमारे पास जीरो है, जीरो आ गया। 48 हमारे पास जीरो है, जीरो आ गया, और 16 हमारे पास जीरो है, जीरो आ गया। इस तरीके से पूरा जब हम कन्वर्ट कर लेंगे आईपी इनवर्स, देन हमने सिर्फ एक लास्ट स्टेप में करना है, इसको हम अगर कन्वर्ट करें, ये 8 बिट पे है, तो ये 4 बिट जो पहली है, पहली चार और दूसरी चार को तोड़ के कन्वर्ट करेंगे। अब पहली चार को अगर तोड़ दें तो ये बनता है 1000। 1000 को हम कहते हैं हेक्सा में और डेसिमल में 1000, 8। तो ये हमने लिख दिया 8, बचा 0101 जो कि 101 है, जो कि हमारे पास आता है बाइनरी में 5, तो ये 5 हो गया। इसी तरीके से 3 1 और उसके बाद 1 0, और 1 के बाद 3 0, तो हमारे पास 8 बना होगा, ये रहा 8। 3 1 के बाद अगर चारों 1 आते हैं तो एफ होता है। 3 1 के बाद हमारे पास ई बना है। 3 1 0 का मतलब होता है इसे जब कन्वर्ट करेंगे 1248, तो 248 जब हम करेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास बनेगा ई, यानी कि 15। इसी तरीके से पूरा हेक्सा में कन्वर्ट होगा, जो हेक्सा में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, वो आंसर हमारे पास होगा हमारा साइफर टेक्स्ट, ये 85E8। इस तरीके से पूरा आंसर आ गया। अब इसका तो वो क्या है, सबसे पहले हम अगर इस सवाल का ओवरव्यू लें, सबसे पहले हम लोगों को जो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके रख लेना है बस। सेकंड, फिर हमें जो ये स्टेप फिर हम छोड़ देंगे जो डिवाइड में एल और आर कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है आगे। देन डीसीपी ऑपरेट्स कैसे करता है, हम लोगों को की दी जाएगी, की को हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उस पर नंबरिंग डालेंगे, और उसे PS1 के टेबल से पास कराएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कराया था। एक सेकंड, यहाँ PC1 के टेबल से पास कराने के बाद
हम उसको दो दो में डिवाइड करेंगे, जो कि होगा सी नॉट और डी नॉट। सी नॉट और डी नॉट से डिवाइड करने के बाद हमने एक बिट यहाँ से शिफ्ट की एंड में, और इधर से डी से भी एक बिट शिफ्ट यहाँ से की, हम लोगों ने शिफ्ट की एक बिट। तो हमारे पास C1 और D1 आ गया, सही है। C1 और D1 आने के बाद हम इसने इसको यहाँ पर किया पॉज, और ये रहा C1 और D1, इसको हम लोगों ने लाइन से एक साथ लिख दिया। पहले सी की सारी वैल्यूज लिख दी, C1 पे D1, और इस पे हम लोगों ने नंबरिंग डाल दी, 56 तक नंबरिंग हो गई। देन हमने इसको पास कराया PC2 के टेबल से। PC2 के टेबल से जो आंसर आया, यहाँ पे हमारे पास ये आंसर है की 1, पहली की। इस तरीके से ये की छोड़ के अब हम लोगों के पास ये एम है, प्लेन टेक्स्ट, जो हम लोगों को डी को मतलब इनक्रिप्ट करना है। तो ये एम लेके हम लोगों ने इस पे पूरी काउंटिंग लिखी, तो ये हमारे पास 64 तक आ गया एम। देन इस पे हम लोगों ने इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई की, सिंपल आईपी का टेबल। तो इनिशियल परम्यूटेशन हमारे पास एक सेकंड, इनिशियल परम्यूटेशन ये रही एक्स आईपी का टेबल, 58 50 42 34। तो 58 अगर हम इससे कन्वर्ट करें, ये रहा। हाँ, अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये है 58 50 और 42। अब 58 हमारे पास ये रहा, 1 आ गया। उसके बाद 42 हमारा थर्ड है, एंड देन सेकंड क्या था, हाँ 50 42। अब 50 हमारा ये है, 50 पे हमारा 1 आ गया, 42 पे हमारा 0 है, तो इधर 0 है। ये पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया प्लेन टेक्स्ट। देन हमारे पास वही वाली चीज है कि उनको दो में तोड़ा, एल नॉट और आर नॉट में। जो एल नॉट है उससे हम लोगों ने R1 निकाल लिया, आर नॉट हमारा जो वो था आर नॉट, वो हमारे एल नॉट से हमारा R1 निकला। इसी तरीके से हमारे पास सॉरी L1 निकला है हमारे पास आर नॉट से। L1 इधर था और इधर 1 - 1 0, तो ये आर नॉट है, इससे हमारा L1 निकला है। अब R1 निकालना है, R1 निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। जैसे L1 निकालना था, R1 1 L नॉट, उसके बाद ये जोर का साइन F, फिर R के बाद हमारे पास R0 यानी आर नॉट, देन जोर, देन K1। तो हम लोगों ने ये R1 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यही वाले, अब यहाँ से स्टेप थे कि हमारे ये 32 और 48 बन रहा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको 48 बनाने के लिए जो आर नॉट था उसे लिया, उस पर काउंटिंग डाली 32 बिट की। उसे हम लोगों ने एक्सपेंशन के टेबल से पास कराया, जो आंसर आया उसे K1 से हम लोगों ने जोर कर दिया। तो हमारे पास अंदर का सॉल्यूशन हो गया। देन उस पर फंक्शन लगाने के लिए उसे 8 बिट्स में बराबर बराबर 6 की में तोड़ा, और पहली बिट को हम लोगों ने S0 से S1 से पास कराने होगा, दूसरी को S2 से। तो ये हमारे पास जब पास कराते हैं, पहला और लास्ट कॉलम हमारे पास रो होता है, सेंटर हमारे पास कॉलम होता है। इस तरीके से हमारे पास इन सबके आंसर आ जाएंगे। ये आ गए 4 4 बिट में। इनको हमने जब एक साथ लिखा तो ये हमारे पास हो गया 32 टोटल। ये 32 बिट्स हमारे पास हो गई। इन 32 बिट्स का क्या करना है, इन 32 बिट्स में हम लोग परम्यूटेशन टेबल होता है एक, सिर्फ पी टेबल, उस पी टेबल को यूज करते हुए हम इसको एक दफा और पास कराएंगे। ये पी का टेबल 16 7 20 21। अब अगर हम देखें 16 हमारे पास ये रहा 0, 7 हमारे पास इधर रहा 0। तो इसी तरीके से हम लोगों ने डबल 0 इधर लिख दिया। देन हमारे पास क्या है 20 21। तो 20 हमारे पास है ये रहा 1, और 21 है 0, तो इधर 1 0। इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने चेंज कर लिया। देन ये हमारे पास आ जाएगा 32 बिट्स में। उसके बाद इसको हम लोग जोर करवा देंगे, जो हमारे पास था ये फंक्शन की वैल्यू को, जो एल नॉट हमारे पास था उससे हम जोर करा देंगे, तो हमारे पास R1 का आंसर आ जाएगा। फिर वही वाला ओवरव्यू है कि हम लोगों के L16 और R16 जो निकालते हैं, अपन निकाल लिया। तो L16 R16 को एक साथ लिखा, फिर उस पर पूरी वर्ड नंबरिंग डाली, तो हमारे पास ये 64 तक आ गया। पहले एल इससे पहले एक स्टेप मैंने सॉरी मिस कर दिया, L16 R16 को रिवर्स कर दो, R16 L16 कर दो, तो R की वैल्यू ऊपर आ जाएगी सारी। सही ये था, ये 4 0 वाली R की वैल्यू नीचे रो में थी, अब ये ऊपर आ गई। आर R16 और L16 को लिख के उस पर नंबरिंग डाल के उसे IP इनवर्स से पास कराते हैं, जो कि ये टेबल है IP इनवर्स का। तो IP इनवर्स का जो टेबल है वो हमसे सबसे पहले कहता है कि 40 48 48 और 48। अब अगर हमारे पास 40 देखते हैं तो हमारे पास है 1,
उसके बाद 8 हमारे पास है, 0 तो 0 आ गया, उसके बाद 48 है, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया। इस तरीके से ये पूरा चलता रहेगा, और आईपी इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास इनक्रिप्ट हो जाएगी हमारी डैश के क्वेश्चन की। ये हमारे पास डैश का पूरा कंप्लीट सवाल था।